आज की तारीख 6 अक्टूबर 2025। आज का दिन सोमवार। आज की तिथि हिंदू पंचांग अनुसार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अक्टूबर माह भारत में औसत से अधिक बारिश ला सकता है। 115% से ऊपर बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। छपरा, रोहतास, सारण और गोपालगंज जैसे जिलों में बिजली गुल हो गई है और इंटरनेट सेवाएं भी ठप है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। खेतों की फसल बर्बाद हुई है और ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार में भारी बारिश के कारण दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। बिजली गुल हो गई है और इंटरनेट भी बंद है। छपरा, रोहतास और सारण जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात बाधित हो गया है। खेती किसानी को भी काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस में पथराव की घटना के बाद तनाव बढ़ गया। विसर्जन मार्ग बदलने को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। स्थिति को नियंत्रित करने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे कटक शहर में अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शांति बनाए रखने की अपील की है। कानपुर, आईआईटी कानपुर ने कृषि ड्रोन टेक्नोलॉजी के संचालन और मरम्मत के लिए एक नया कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस 6 महीने के कोर्स को पूरा करने वाले युवाओं को कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञ तकनीशियन के तौर पर नौकरी मिल सकेगी। पहले चरण में 500 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहल कृषि में आधुनिकता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एटी टेक कंपनियों में 5000 से अधिक नई नौकरियां इस तिमाही में आने की उम्मीद है। हालांकि कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक नया एग्रीटेक पार्क बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। इस पार्क में कृषि से संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों को जगह दी जाएगी, जिससे कृषि तकनीक में 300 से अधिक विशेषज्ञ नौकरियां पैदा होंगी। शिक्षक से उद्यमी बने अलक पांडे ने अपनी एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के जरिए शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ते हुए रहीसी आय के मामले में नया मुकाम हासिल किया है। यूट्यूब पर मुफ्त और किफायती शिक्षा के साथ शुरू हुए पीडब्ल्यू को उन्होंने $1 अरब से अधिक मूल्य वाली यूनिकॉर्न कंपनी में बदल दिया। उनका जुनून, छात्रों से सीधा जुड़ाव और कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मॉडल ही उनकी सफलता का मूल मंत्र रहा, जिसने उन्हें भारत के सबसे अमीर शिक्षकों में से एक बना दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है कि भारत एक घर है और उसका एक कमरा किसी ने हथिया लिया है, जिसका संकेत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की ओर है। उन्होंने कहा, हमें वो हिस्सा वापस लेना है क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है और हम सब एक हैं। भागवत के मुताबिक अखंड भारत की भावना मजबूत करने और एकता पर जोर देने की आवश्यकता है। अयोध्या, यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय ने स्थानीय किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए मॉडल फार्म स्थापित किए हैं। इसका उद्देश्य रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही कृषि उत्पाद विपणन के लिए 100 नए कृषि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की संविदा नौकरियां भी प्रस्तावित है। ये स्थानीय कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने में मदद करेगा। वाराणसी, पूर्वांचल के किसानों के लिए कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु विशेष सरकारी ऋण योजना शुरू की गई है। इसके तहत कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग यूनिट लगाने के लिए
आसान शर्तों पर 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। इस पहल से लगभग 2000 नई नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, खासकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में। कृषि आय में वृद्धि इसका मुख्य लक्ष्य है। रोहित शर्मा से कप्तानी हटाने के पीछे 5 बड़ी वजह रहीं। बीसीसीआई की नीति, अब तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखना है। रोहित का 2027 वर्ल्ड कप तक फिट और संभावित न होना, हाल में सीमित मैच खेलने और वनडे फॉर्मेट की प्रैक्टिस की कमी, युवाओं को आगे लाने और शुभमन गिल जैसे नए लीडर को तैयार करने की योजना, लगातार बदलाव और भविष्य के लिए लंबी प्लानिंग की जरूरत। मेरठ, गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य सलाहकार मूल्य सैप बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही चीनी मिलों को कृषि अपशिष्ट से बिजली बनाने के लिए नई यूनिट लगाने हेतु निवेश आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। इससे कृषि अपशिष्ट का उचित निपटान होगा और अतिरिक्त नौकरी के अवसर भी पैदा होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की आज से कतर की यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें भारत-तर व्यापार एवं वाणिज्य सम्मेलन जॉइंट कमीशन पर चर्चा प्रमुख एजेंडा रहेगा। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने कृषि विभाग में ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ के 3500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। शैक्षिक योग्यता कृषि या संबंधित विषय में स्नातक रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। कृषि नीतियों के क्रियान्वयन में इन अधिकारियों की अहम भूमिका होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 3 दिवसीय औपचारिक यात्रा जापान से आज शुरू हुई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच औद्योगिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।